मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए, एक बार अलर्ट हो गए, मारे गोली। हम मैं सिविलियंस में मैसेज देना चाहता हूँ, इनको गाए बगाए मिलते रहें, इनके घर आएँ, दुख सुख में जाएँ, दिवाली दशहरे पर आएँ, ताकि इनको लगे हरियाणा और देश मेरे साथ। बिल्कुल स्पष्टवादी रहूँगा, अगर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव चाहता तो अंग्रेजों की चमचागिरी करके अपनी फांसी रुकवा सकता था। ऐसे स्टेज से कहा गया कि गवर्नर का प्रोटोकॉल है, किसी भी गवर्नर का प्रोटोकॉल, किसी भी राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल, किसी भी प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल, मैं अपने आप को देश का, वर्ल्ड का सबसे भाग्यशाली आदमी समझूंगा जब टेररिस्ट मुझे यहाँ मेरी। तो मैं तो अब भी कहूँगा, क्योंकि सोशल मीडिया आप लोगों की बात एक करोड़ों लोगों तक पहुँचती है। राम राम जी। आज भी आप मतलब शहीदों का सम्मान में पहुंचे और बड़े दिल से जो आपने बात बोली, बहुत कम लोगों में हिम्मत हो इस तरीके की बात बोलने की। जितनी जिंदगी है, जितना शरीर में खून दौड़ रहा है, या तो बम और गोली से मरेंगे देश के लिए, तिरंगे के लिए, एकता और अखंडता के लिए। मोदी जी की सोच पे, अमित शाह जी की सोच जो कितनी बड़ी, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, चाहे ऑपरेशन में मैसेज आए कि शहीदों या बेल्ट की लगा के या बॉर्डर पे जाके नहीं, आतंकवाद और देश की एकता और अखंडता जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, उधम सिंह ने की, उन्हीं की सोच पर हम चलेंगे। आज निडानी के अंदर आए, आज ही के दिन पिछले साल 2024 में कुलदीप मलिक शहीद हुआ, इंस्पेक्टर, शायद हरियाणा का ये पहले इंस्पेक्टर था जो सीआरपीएफ का, जो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लोहा लेते शहीद हुआ। आपने कहा कि बड़ी स्पष्ट बात करते हो, बिल्कुल स्पष्टवादी रहूँगा, अगर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव चाहता तो अंग्रेजों की चमचागिरी करके अपनी फांसी रुकवा सकता था। ऐसे स्टेज से कहा गया कि गवर्नर का प्रोटोकॉल है, किसी भी गवर्नर का प्रोटोकॉल, किसी भी राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल, किसी भी प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल शहीद और तिरंगे से बड़ा नहीं है। जब उसका शरीर, जब उसका पार्थिविक शरीर तिरंगे में लिपट कर आया, फिर उससे बड़ा प्रोटोकॉल किसका है। तो मैं तो अब भी कहूँगा, क्योंकि सोशल मीडिया आप लोगों की बात एक मिनट में करोड़ों लोगों तक पहुँचती है। मैं गवर्नर घोष साहब, क्योंकि अभी उनकी शायद हरियाणा में भी आने के बाद दूसरी विजिट है, मैं उनको कहूँगा कि गाँव आएँ, मूर्ति पे आएँ, सल्यूट करें, नमन करें, कुलदीप के दोनों बेटों को मिलें। और कुछ मैंने आपके माध्यम से मांगे रखी, निडानी का नाम पूरे देश में कुलदीप मलिक ने किया, और आज मैंने मांग किया है, मिड्डा जी का बेटा रुद्राक्ष आया था, इनको पावर होती है सरकार को, किसी भी परिवार के सदस्य को जब वो नौकरी में है तो उसको गस्टेड ऑफिसर लगाया जा सकता है, वो उनको अधिकार है, वो लगाना चाहिए। और शहीद जितने भी शहीद हैं, चाहे वो पुलिस के हैं, सीआरपीएफ के हैं, पैरामिलिट्री के हैं, सेना के हैं, जो जम्मू कश्मीर में देश के किसी भी कोने में शहीद होते हैं आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए, तो मेरी एंटी टेररिस्ट इंडिया की मांग है उनके परिवारों को गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप जैसे कारगिल में दिए। वो भी मूवमेंट मैंने चलाई थी वाजपेयी साहब के टाइम में, जब वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री थे, बहुत लोगों को दिलवाए भी। तो मैं आज आपकी इस जींद की, पांडवों की धरती से आह्वान करता हूँ कि ये शहीद एक दिन का ना माना जाए, इनको गाए बगाए मिलते रहें, इनके घर आएँ, दुख सुख में जाएँ, दिवाली दशहरे पर आएँ, ताकि इनको लगे हरियाणा और देश मेरे साथ है। क्योंकि इन्होंने जो कुर्बानी दी है वो तिरंगे के लिए दी है। पाकिस्तान कभी बात नहीं आ सकता। मैं आज निडानी की धरती से, जहाँ पांडवों ने इतिहास रचा, मैं देश के प्रधानमंत्री से मांग करता हूँ कि अब पाकिस्तान के साथ आर पार की लड़ाई लड़ी जाए। मैं तो जब ऑपरेशन सिंदूर से पहले कहा था कि ये बदला अब जो है सर्जिकल स्ट्राइकों से नहीं, इनके घर में घुसकर मारा जाए, जैसे लादेन को मारा था। अब समय आ गया है, समय आएगा जब प्रधानमंत्री ये कहेंगे कि अब पाकिस्तान पे चढ़ाई जरूरी है। मेरा एंटी टेररिस्ट इंडिया हमेशा शहीदों के लिए लड़ता रहेगा। और मैं आपके माध्यम से अब ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, मैं गवर्नर साहब से जरूर कहूँगा कि घोष साहब यहाँ होकर जरूर जाएं, वो जींद तब छोड़ें जब इनके घर आ जाएं। एक लाख से सांडिले जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे हर कोई लगावा जो इंडिया में पैदा है, लेकिन जब भी आप किसी भी मतलब शहीद के सम्मान समारोह में जाते हो, हिंदुस्तान जिंदाबाद के साथ आपका एक नारा होता पूरे जोश के साथ, पाकिस्तान मुर्दाबाद। देखिए, एक आपने टेररिस्ट का नाम सुना होगा, अब्दुल करीम टुंडा, जो हाफिज सईद का साथी है, और एक हाफिज सईद का दामाद है जो लश्कर तोयबा का चीफ है हाफिज सईद। उसने मुझे कहा था कि तुझे मारेंगे, और मुझे वीडियो भेजा था फेसबुक पे, वीडियो व्हाट्सएप पे। मैं अपने आप को देश का, वर्ल्ड का सबसे भाग्यशाली आदमी समझूंगा जब टेररिस्ट मुझे यहाँ गोली मारे मेरी मुहिम के तहत।
रही बात पाकिस्तान की, मैं आज से 30 साल पहले दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक आतंकवाद के खिलाफ रथ यात्रा, हिंदुस्तान में पहला रथ यात्रा आतंकवाद के खिलाफ मैंने निकाला था। और हर जिले में दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक पाकिस्तान से के झंडे जो है जड़ाता आया और नारा दिया था, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। फिल्म में सुना था। फिल्म मैंने प्रैक्टिकल किया। और बॉर्डर पे जाके जो आप नैब सैनी सीएम साहब हैं, आप इनको कभी रोक के पूछना कि आप 2000 जब मोदी जी को फिरोजपुर रोका तो ये मेरे साथ ही उस वाला बॉर्डर पे थे फिरोजपुर में, तो मैं सामने पाकिस्तानी खड़े थे, मैं जब मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए, एक बार अलर्ट हो गया तो मारे गोली। मैं सिविलियंस में मैसेज देना चाहता हूँ, भगत सिंह ने असेंबली में बम गिरा था, किसी का नुकसान नहीं, युवाओं को जगाया था, बैरी अंग्रेजी सरकार को जगाने का काम किया था और उनकी शहादत के बाद कितना बड़ी क्रांति आई, वही क्रांति मैं चाहता हूँ। और निडानी, आज मेरी एक ही मांग है आपके माध्यम से, आज गवर्नर साहब यहाँ जरूर आए। थैंक यू। धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद।